आज आईपीएल 2026 में मुकाबला खेला गया गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमों के बीच। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण लीग मैच नहीं था, यह मुकाबला था उम्मीद और दबाव का। केकेआर की टीम के लिए यह मैच करो या मरो जैसी स्थिति लेकर आया था, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर टीम 8वें नंबर पर मौजूद थी और अब हर हार उन्हें प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की टीम पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी, इसलिए उनके चेहरे पर सुकून था और खेल में आत्मविश्वास। लेकिन कहते हैं ना, जिसके सिर पर तलवार लटक रही हो वही सबसे खतरनाक खेलता है, और केकेआर ने शुरुआत में बिल्कुल वही करके दिखाया। टॉस जीता गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने और बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। फैसला सुनते ही ऐसा लगा जैसे गुजरात ने दबाव केकेआर के कंधों पर डाल दिया हो। लेकिन मैदान पर उतरी केकेआर की ओपनिंग जोड़ी ने शुरुआत से ही इरादे साफ कर दिए कि आज वो डरने नहीं आए, डराने आए हैं। केकेआर की तरफ से कप्तान अजिंक्य रहाणे और विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन मैदान में उतरे। शुरुआत थोड़ी संभलकर हुई, लेकिन फिर फिन एलन ने अपनी बैटिंग का गियर ऐसा बदला कि गुजरात के गेंदबाज देखते ही रह गए। अजिंक्य रहाणे ने भी अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और कुछ शानदार स्ट्रोक लगाए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को एक मजबूत शुरुआत दी और पावर प्ले में गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे गेंद बल्ले पर नहीं, सीधे रॉकेट लॉन्चर पर आ रही हो। हालांकि 44 रन के स्कोर पर केकेआर को पहला झटका लगा जब कप्तान अजिंक्य रहाणे सिर्फ 14 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट मोहम्मद सिराज ने दिलाई और गुजरात को थोड़ी राहत जरूर मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि असली तूफान तो उसके बाद आया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए अंकृश रघुवंशी, और उन्होंने आते ही फिन एलन का शानदार साथ निभाना शुरू कर दिया। एक तरफ फिन एलन थे जो हर गेंदबाज की लाइन लेंथ बिगाड़ रहे थे, दूसरी तरफ रघुवंशी थे जो बड़े समझदारी से स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन जोड़ते चले गए। दोनों बल्लेबाजों के बीच ऐसी साझेदारी देखने को मिली जिसने गुजरात के कप्तान शुभमन गिल की चिंता बढ़ा दी। मैदान पर कई बार कैमरा गिल की तरफ गया और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि मामला हाथ से फिसलता जा रहा है। फिन एलन ने तो मानो आज अलग ही मूड बनाकर रखा था। चौके छक्कों की बारिश करते हुए उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। यह सिर्फ 50 नहीं थी, यह गुजरात के गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी थी। स्टेडियम में बैठे फैंस भी हैरान थे कि आखिर यह बल्लेबाज इंसान है या वीडियो गेम का कोई कैरेक्टर। गुजरात टाइटंस के गेंदबाज पावर प्ले में पूरी तरह संघर्ष करते नजर आए। मोहम्मद सिराज ने जरूर एक विकेट हासिल की, लेकिन उनके शुरुआती 3 ओवरों में ही 25 रन निकल गए। वहीं कागिसो रबादा जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज भी लय में नजर नहीं आए और अपने शुरुआती 3 ओवरों में 30 रन खर्च कर बैठे। गेंदबाजों की हालत ऐसी हो गई थी जैसे ना घर के रहे ना घाट के। कभी लेंथ छोटी पड़ रही थी, कभी फुल टॉस निकल रही थी और कभी बल्लेबाज इतने आत्मविश्वास में दिखे कि अच्छे गेंदों को भी बाउंड्री तक पहुंचा दिया। गुजरात की फील्डिंग भी इस दौरान थोड़ी दबाव में नजर आई और केकेआर ने उसका पूरा फायदा उठाया। पावर प्ले खत्म होते होते मैच का मोमेंटम पूरी तरह केकेआर की तरफ झुक चुका था। फिन एलन और रघुवंशी के बीच 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी देखने को मिली और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर गुजरात के गेंदबाजों की प्लानिंग तहस नहस कर दी। खास बात यह रही कि रघुवंशी ने सिर्फ टिक्कर बल्लेबाजी नहीं की, बल्कि मौके मिलने पर बड़े शॉट भी लगाए और फिन एलन का पूरा साथ दिया। वहीं फिन एलन तो जैसे आज वन मैन आर्मी मोड में दिखाई दिए। गुजरात के गेंदबाज विकेट लेने के लिए तरसते रहे और स्कोरबोर्ड रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ता गया। देखते ही देखते 10 ओवर में केकेआर का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 128 रन पहुंच गया और टीम पूरी तरह मजबूत स्थिति में नजर आने लगी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अगर यही रफ्तार जारी रही तो स्कोर 220 के पार भी जा सकता है। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल लगातार गेंदबाज बदलते रहे, फील्ड सेटिंग बदलते रहे, लेकिन केकेआर के बल्लेबाजों ने हर प्लान का जवाब अपने बल्ले से दिया। पहली पारी के शुरुआती 10 ओवरों में केकेआर ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उसने मैच को पूरी तरह रोमांचक बना दिया और गुजरात टाइटंस की टीम पहली बार पूरे सीजन में थोड़ी दबाव में नजर आई। एक 139 रन के स्कोर पर आखिरकार गुजरात टाइटंस को वो विकेट मिल ही गया जिसका उन्हें कब से इंतजार था। केकेआर को दूसरा झटका लगा जब आज तूफानी अंदाजे में बल्लेबाजी कर रहे फिन एलन 35 गेंदों पर 93 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन सच कहें तो ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये उस तूफान का अंत था जिसने गुजरात के गेंदबाजों की नींद उड़ा दी थी। फिन एलन आज जिस लय में दिख रहे थे,
ऐसा लग रहा था जैसे बल्ला नहीं जादू की छड़ी चला रहे हो। मैदान के चारों तरफ चौके छक्कों की ऐसी आतिशबाजी हो रही थी कि स्टेडियम में बैठे फैंस भी अपनी सीट छोड़कर खड़े हो गए। हर शॉट में कॉन्फिडेंस, हर स्ट्रोक में क्लास और हर बड़े हिट में वही बेखौफ अंदाजत, मारूंगा तो मैदान के बाहर ही जाएगा। फिन एलन आज पूरी तरह अलग ही मिशन पर थे। गुजरात के गेंदबाजों ने लेंथ बदली, फील्ड बदली, प्लान बदले, लेकिन एलन ने हर सवाल का जवाब अपने बल्ले से दिया। हालांकि वो सिर्फ 7 रन से अपनी सेंचुरी से चूक गए और यही वो पल था जहां गुजरात ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि कहते हैं ना, जब शेर मैदान छोड़ता है तभी शिकारी चैन की सांस लेता है। लेकिन गुजरात की ये राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि चौथे नंबर पर मैदान में उतरे कैमरन ग्रीन और आते ही उन्होंने बता दिया कि आज केकेआर रुकने वाली नहीं है। दूसरी तरफ पहले से सेट एंकरिश रघुवंशी तो पहले ही गुजरात के गेंदबाजों की परीक्षा ले रहे थे। बल्लेबाजों ने मिलकर ऐसी बल्लेबाजी शुरू की जिसने मैच को पूरी तरह केकेआर के कब्जे में पहुंचा दिया। रघुवंशी एक तरफ शांत अंदाजे में बल्लेबाजी करते दिखे, लेकिन उनके शॉट्स में जो ताकत थी वो गुजरात के गेंदबाजों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वहीं कैमरॉन ग्रीन ने आते ही बड़े बड़े छक्के लगाकर मैच का टेम्पो और ऊपर पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बल्लेबाजों के बीच कोई सीक्रेट डील हो। तुम एक छक्का मारो, अगला मैं मारूंगा। और बेचारे गुजरात के गेंदबाज बीच मैदान में सिर्फ तमाशा देखते रह गए। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक 100 से ज्यादा रनों की विस्फोटक साझेदारी देखने को मिली और इस पार्टनरशिप ने गुजरात टाइटंस की पूरी गेंदबाजी यूनिट को हिलाकर रख दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि गुजरात के गेंदबाज सिर्फ ओवर पूरे करने आए हैं, विकेट लेने नहीं। ना यॉर्कर काम आई, ना बाउंसर और ना ही स्लोअर बॉल। जिस गेंद पर रन रुकने चाहिए थे उसी गेंद पर बाउंड्री निकल रही थी। कई बार तो कैमरा गुजरात के कप्तान शुभमन गिल की तरफ गया और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन यही कह रहे थे, भाई आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि मैदान पर केकेआर के बल्लेबाज पूरी तरह हावी हो चुके थे। गुजरात के गेंदबाजों की हालत ऐसी हो गई थी जैसे रेगिस्तान में बारिश ढूंढ रहे हो। विकेट तो दूर, रन रोकना भी नामुमकिन लग रहा था। रघुवंशी ने आज अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीत लिया। उन्होंने सिर्फ 44 गेंदों पर शानदार 82 रन बनाए और उनकी इस धमाकेदार पारी में 7 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने बड़े शॉट खेले वो काबिल ए तारीफ था। कई बार ऐसा लगा ही नहीं कि ये कोई युवा बल्लेबाज खेल रहा है, क्योंकि उनकी बैटिंग में मैच्योरिटी भी थी और आक्रामकता भी। दूसरी तरफ कैमरॉन ग्रीन भी आज पूरे रंग में नजर आए। उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों पर नाबाद 52 रन ठोक दिए और उनकी पारी में 4 ताबड़तोड़ छक्के शामिल रहे। खास बात यह रही कि दोनों बल्लेबाज आखिर तक आउट नहीं हुए और गुजरात के गेंदबाजों को पूरी तरह थका दिया। मैदान पर जिस तरह दोनों रन बना रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे नेट प्रैक्टिस चल रही हो और गेंदबाज सिर्फ बॉलिंग मशीन बनकर रह गए हों। देखते ही देखते कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 247 रन ठोक डाले। जी हां, पूरे 247 रन। और यह सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं था, यह गुजरात टाइटंस के लिए एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था। डगआउट में बैठे केकेआर के खिलाड़ी मुस्कुरा रहे थे, फैंस झूम रहे थे और दूसरी तरफ गुजरात के गेंदबाजों के चेहरे पूरी कहानी बयान कर रहे थे। आज केकेआर के बल्लेबाजों ने जिस तरह बल्लेबाजी की उसने साफ बता दिया कि टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में हार मानने को तैयार नहीं है। वहीं गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी पर बड़े सवाल खड़े हो गए, क्योंकि जिस टीम की बॉलिंग पूरे सीजन में उनकी ताकत रही वही आज पूरी तरह बिखरी हुई नजर आई। केकेआर ने आज सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि मैदान पर अपना गुस्सा, अपना जुनून और अपनी भूख भी दिखाई। और अब गुजरात के सामने चुनौती थी 248 रन के उस पहाड़ को चढ़ने की, जहां एक छोटी सी गलती भी मैच को उनसे बहुत दूर ले जा सकती थी। 248 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी गुजरात टाइटंस की टीम, लेकिन सामने सिर्फ स्कोरबोर्ड पर लिखा हुआ एक नंबर नहीं था, सामने था दबाव, उम्मीदें और केकेआर के गेंदबाजों का आत्मविश्वास। स्टेडियम में बैठे फैंस को पता था कि अगर इस मैच में कुछ चमत्कार होना है तो उसकी शुरुआत पावर प्ले से ही करनी होगी। गुजरात की तरफ से ओपनिंग करने मैदान में आए साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल, दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत संभलकर जरूर की, लेकिन बीच बीच में कुछ शानदार शॉट्स लगाकर यह संकेत भी दे दिए कि गुजरात इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। शुभमन गिल अपने क्लासिक अंदाज में टाइमिंग से रन बटोर रहे थे, जबकि साई सुदर्शन ने भी कुछ खूबसूरत स्ट्रोक लगाए। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी देखने को मिली और शुरुआती ओवरों में ऐसा लग रहा था कि गुजरात की टीम मैच में बनी हुई है। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, और यही हुआ गुजरात के साथ।
सही सुदर्शन 13 गेंदों पर 23 रन बनाकर अच्छी लय में दिखाई दे रहे थे। उनके बल्ले से निकले कुछ शॉट्स ने फैंस को उम्मीद दी थी कि शायद आज फिर कोई खास पारी देखने को मिलेगी, लेकिन तभी मैच में ऐसा मोड़ आया जिसने गुजरात टाइटंस के डगआउट में सन्नाटा फैला दिया। सही सुदर्शन इंजर्ड होकर मैदान से बाहर चले गए और यकीन मानिए यह सिर्फ एक बल्लेबाज का बाहर जाना नहीं था, यह गुजरात की रनचेज की रफ्तार पर ब्रेक लगने जैसा था। कैमरा जब डगआउट की तरफ गया तो वहां चिंता साफ नजर आ रही थी, क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते वक्त सेट बल्लेबाज का बाहर जाना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। फैंस भी सोशल मीडिया पर यही लिखते नजर आए, भाई किसकी नजर लग गई। और सच में गुजरात के लिए यह बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं था। उनकी जगह बल्लेबाजी करने आए निशांत सिंधु। आज उनके पास बड़ा मौका था, ऐसा मौका जो किसी भी युवा खिलाड़ी को रातों रात हीरो बना सकता है। पूरा स्टेडियम, पूरा डगआउट शायद यही सोच रहा था कि शायद ये लड़का कुछ खास कर जाए, लेकिन दबाव बहुत बड़ा था और केकेआर के गेंदबाजों ने उन्हें बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। निशांत सिंधु सिर्फ 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए और इसी के साथ गुजरात टाइटंस को पहला झटका 49 रन पर लग गया। वो विकेट गिरते ही स्टेडियम का माहौल भी थोड़ा बदल गया। केकेआर के खिलाड़ी जोश में नजर आए और गुजरात के फैंस के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते वक्त अगर रन तेजी से ना आए और विकेट भी गिरने लगे तो फिर मैच धीरे धीरे हाथ से फिसलने लगता है। इसके बाद मैदान में आए जोस बटलर और फैंस की उम्मीदें एक बार फिर जाग उठी, क्योंकि बटलर वो बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर मैच पलटने की ताकत रखते हैं। उन्होंने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, सिंगल डबल लेकर स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाया, लेकिन यहां सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि गुजरात जिस तरह की शुरुआत चाहती थी वैसी शुरुआत देखने को नहीं मिली। टीम को चाहिए था मुंबई इंडियंस स्टाइल वाला अटैक, लंबे लंबे छक्के, ताबड़तोड़ चौके, पावर प्ले में 80-90 रन वाला तूफान, लेकिन केकेआर के गेंदबाजों ने पूरी कहानी ही बदल दी। गुजरात के बल्लेबाज खुलकर खेलने की कोशिश करते, उससे पहले ही गेंदबाज लाइन और लेंथ से उन्हें बांध देते। ऐसा लग रहा था जैसे बल्लेबाज रन नहीं बना रहे बल्कि किसी एग्जाम में मुश्किल सवाल हल कर रहे हों। और इसका पूरा श्रेय जाता है सौरभ दुबे, कैमरन ग्रीन, कार्तिक त्यागी, पाथिराना और सबसे अनुभवी सुनील नारीन को, जिन्होंने पावर प्ले में कमाल की गेंदबाजी की। ना ज्यादा फुल गेंद, ना खराब लेंथ, ना फ्री में रन। केकेआर के गेंदबाज पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे थे। हर गेंद पर प्लान नजर आ रहा था। खासकर सुनील नारायण ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। कई बार शुभमन गिल बड़े शॉट के लिए तैयार दिखे, लेकिन गेंद ऐसी जगह पड़ी कि वो चाहकर भी खुलकर नहीं खेल पाए। वहीं बटलर भी शुरुआत में थोड़ा संघर्ष करते नजर आए। केकेआर के गेंदबाजों ने गुजरात के बल्लेबाजों को बिल्कुल खामोश रखा और यही वजह रही कि इतने बड़े लक्ष्य के बावजूद पावर प्ले में वो विस्फोटक अंदाजा देखने को नहीं मिला जिसकी गुजरात को सख्त जरूरत थी। फैंस भी शायद टीवी के सामने यही कह रहे होंगे, भाई ऐसे तो 248 नहीं चेज होगा, क्योंकि रन आ जरूर रहे थे लेकिन उस रफ्तार से नहीं जिसकी मांग मैच कर रहा था। और यही क्रिकेट की सबसे खूबसूरत बात है, कभी बल्लेबाज मैच पर राज करते हैं तो कभी गेंदबाज पूरी कहानी लिख देते हैं। इस मैच में फिलहाल कहानी केकेआर के गेंदबाज लिखते नजर आ रहे थे। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की कोशिश की। एक तरफ विकेट गिरने का दबाव था, दूसरी तरफ सामने 248 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा था, लेकिन शुभमन गिल ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी क्लासिक बल्लेबाजी जारी रखी। शानदार टाइमिंग, खूबसूरत कवर ड्राइव और गैप में निकाले गए शॉट्स गिल की बल्लेबाजी देखने में हमेशा की तरह बेहद शानदार लग रही थी। देखते ही देखते उन्होंने सिर्फ 34 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। फैंस को उम्मीद थी कि अगर कप्तान आखिर तक टिक गए तो शायद मैच में कोई बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ जोस बटलर ने भी उनका अच्छा साथ निभाया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर रन गति को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन यहां सबसे बड़ी दिक्कत यही रही कि रन तो आ रहे थे मगर उस तूफानी अंदाज में नहीं आ रहे थे जिसकी इस चेज में जरूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुजरात की गाड़ी फुल स्पीड पकड़ने से पहले ही बार बार ब्रेक लगा रही हो। असल में 248 रन का लक्ष्य कोई साधारण स्कोर नहीं था। यह वो स्कोर था जहां सिर्फ अच्छी बल्लेबाजी नहीं बल्कि पागलपन वाली बल्लेबाजी चाहिए होती है। हर ओवर में बाउंड्री, हर गेंदबाज पर हमला और लगातार बड़े शॉट्स। लेकिन केकेआर के गेंदबाजों ने गुजरात के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। शुभमन गिल और बटलर दोनों अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन वो मैच का टेम्पो नहीं बदल सके। कई बार ऐसा लगा कि दोनों बल्लेबाज खुद भी समझ नहीं पा रहे कि रिस्क लें या विकेट बचाएं।
और क्रिकेट में कहते हैं ना, जो टीम दबाव में फैसला लेने में देर करती है, मैच उससे दूर चला जाता है। बिल्कुल वही गुजरात टाइटंस के साथ होता दिखाई दिया। रन रेट लगातार ऊपर जा रहा था और हर डॉट बॉल गुजरात के फैंस की धड़कनें और तेज कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी मैदान पर पूरी एनर्जी के साथ नजर आए। हर विकेट के बाद जश्न, हर डॉट बॉल पर शोर और हर अच्छे ओवर के बाद गेंदबाजों का आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। केकेआर को पता था कि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि उनका आखिरी मौका है। हार का मतलब लगभग टूर्नामेंट से बाहर होना था और शायद यही वजह रही कि पूरी टीम मैदान पर अलग ही जुनून के साथ उतरी थी। गेंदबाजों ने अपना काम किया, फील्डर्स ने पूरा साथ दिया और बल्लेबाज तो पहले ही मैच को एक तरफा बना चुके थे। सच कहें तो आज केकेआर ने सिर्फ क्रिकेट नहीं खेली बल्कि मैदान पर अपना इरादा दिखाया कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। गुजरात टाइटंस की टीम जरूर प्लेऑफ के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थी, लेकिन आज उनकी बल्लेबाजी में वो आग नजर नहीं आई जिसकी जरूरत इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते वक्त होती है। कई फैंस शायद टीवी के सामने यही बोल रहे होंगे, भाई इतनी धीरे धीरे तो 248 नहीं चेज होता, और यह बात कहीं ना कहीं सही भी थी। शुभमन गिल और बटलर ने अच्छी पारियां खेली, लेकिन टीवी क्रिकेट में सिर्फ अच्छा काफी नहीं होता, खासकर तब जब सामने 247 रन बोर्ड पर लगे हों। वहां आपको मैच बदलने वाली बल्लेबाजी चाहिए होती है और वही गुजरात से मिस हो गई। आखिरकार कोलकाता नाइट राइडर्स ने यह बड़ा और बेहद अहम मुकाबला जीत लिया और इसी जीत के साथ उन्होंने अपने आप को प्लेऑफ की रेस में जिंदा रखा। ये सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं थे, ये उम्मीद की सांस थी। डगआउट में बैठे खिलाड़ियों के चेहरे पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। फैंस खुशी से झूम रहे थे और पूरा स्टेडियम केकेआर केकेआर के नारों से गूंज उठा। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस के लिए यह हार शायद ज्यादा नुकसान वाली ना हो, क्योंकि वो पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन यह मैच उन्हें जरूर याद दिलाएगा कि प्लेऑफ में छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है।